टिट फॉर टैट प्रोटेस्ट इन अमेरिका अगेंस्ट ट्रम्प पॉलिसीज। ट्रंप की नीतियों के विरुद्ध अमेरिका में ही उसके खिलाफ लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, एक भजन की कुछ लाइनें मेरे को याद आ रही है, वो है आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, यही कुछ ट्रंप साहब के साथ हुआ है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और कभी तो टैरिफ लगाना, कभी वहां के बाशिंदों को निकालना, कभी अप्रवासी भारतीय अप्रवासी अमेरिकन को ये निकालना। दोस्तों, यह अमेरिका के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि वहां के लोग बगावत में आ गए हैं। दोस्तों, वहां के लोगों को डबल काम करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, वे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे राइट के बीच में ना आए, हम जो काम कर रहे हैं उनके बीच में ना आए। और जो टैरिफ उन्होंने लगाया उसका असर वहां की जनता पर पड़ रहा है। वो जनता सड़कों पर आ गई है और इस प्रदर्शन को उन्होंने नाम दिया हैंड्स ऑफ, जिसका मतलब है ट्रंप है और लोगों के मामलों में दखल ना दे तो सही रहेगा। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के सभी 50 राज्यों में करीब 1200 जगह ये प्रदर्शन, धरने और विरोध हो रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका भर में हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की नीतियों को गुस्सा खा रहा है। अमेरिका के ज्यादातर शहरों में प्रोटेस्ट चल रहा है। इस साल अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया, जिसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में लाखों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का जमकर विरोध किया और अपने गुस्से का इजहार किया है। ट्रंप के साथ साथ उनके करीबी सहयोगी मशहूर कारोबारी एलन मस्क को भी गुस्से का तांडव झेलना पड़ रहा है। अमेरिका में इस प्रोटेस्ट को, जो हमने बताया है, हैंड्स ऑफ का नाम दिया गया है और इसका मतलब यह है कि वह लोगों के निजी मामलों में दखल देना बंद कर दे। दोस्तों, हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट को अमेरिका में हालिया वर्षों में हुए सबसे बड़े प्रोटेस्ट के रूप में एक माना जा रहा है। दोस्तों, नागरिक अधिकार संगठन, लेबर यूनियन, एलजीबीटी समर्थक, मानवाधिकार कार्यकर्ता के 150 से ज्यादा संगठन देश भर में रैलियां आयोजित कर रहा है। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों पर ट्रंप और मस्क के खिलाफ पोस्टर लहराते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के संघीय स्तर पर कर्मचारियों की छटनी, निर्वासन, एलजीबीटी और टैरिफ के खिलाफ खुलकर बगावत कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं बता दूं कि प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह कहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप अमेरिका को एक नफरती देश में बदल रहे हैं, जिससे कि सारे देश नफरत करने लग गए हैं और जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के खिलाफ जो हालिया प्रदर्शन हुआ है वह 2017 के महिला मार्च और 2020 के ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शनों के स्तर का प्रोटेस्ट माना जा रहा है। यदि हम अमेरिकी एक्सपर्ट की माने तो 2017 और 2020 के प्रोटेस्ट के बाद यह सबसे बड़ा प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप सरकार की नीति ना बदलने पर प्रदर्शन तेज करने की भी चेतावनी दे डाली है। क्या कहा है प्रदर्शनकारियों ने? प्रदर्शनकारियों ने यह कहा है कि वे अमेरिकी यूनिवर्सिटी के छात्रों पर आप्रवासन से जुड़े चापों की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी के कई विदेशी छात्रों को गिरफ्तार कर डिपोर्ट किया जा रहा है। कई प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती पर गुस्सा किया है, क्योंकि दोस्तों टैरिफ लगाने के बाद वहां सारी चीजें महंगी हो चुकी है। वही एलजीबीटीक्यू समुदाय पर ट्रंप प्रशासन की सख्ती ने भी लोगों का गुस्सा किया है। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि एलन मस्क को देश के संसाधनों पर
गलत तरह से इस्तेमाल करने का हक दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने एलन मस्क पर भी आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने टेस्ला के मालिक और ट्रंप के खास सलाहकार बताए जा रहे एलन मस्क पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे अपने व्यावसायिक फायदों के लिए जनता के हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। एलन मस्क को हाल ही के ट्रंप चुनाव जीतने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE नाम के एक नई विभाग का हेड बनाया गया है, जिसके बाद उन पर लगातार ऐसे आरोप लगते जा रहे हैं कि वे निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी करते जा रहे हैं। दोस्तों, कहां प्रदर्शन हो रहा है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके जो मुख्य राज्य जैसे सिएटल, वाशिंगटन DC और न्यूयॉर्क के इलाकों में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी प्रदर्शनकारियों ने बैनर, पोस्टर के जरिए जगह जगह अपनी बात रखने की कोशिश की है। वहां के मेयर मिशेल वू का बयान भी कहीं न कहीं वहां की जनता का ही समर्थन करता है। बोस्टन में मेयर मिशेल वू द्वारा एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसे देश में बड़े हो जहां सरकार डराने, धमकाने और नफरत की रणनीति चलाती हो और नफरत को बढ़ावा देती हो। तो दोस्तों, जग जाहिर है कि ट्रंप की नीतियां महंगाई, विरोध, दुश्मनी, नफरत ये फैलाने में आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, एक चीज और है जो बहुत ज्यादा खलती है, उसके समर्थकों ने ही एक अरबपति बिल एकमैन ने भी उन पर निशाना साधा है। एकमैन ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ बढ़ाकर, टैरिफ लगाकर जरूर गलती की है और उसका खामियाजा पूरी अमेरिकी जनता को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जवाबी टैरिफ पर घर में ही गिरते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के शीर्ष समर्थकों में से एक अरबपति बिल एकमैन ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इससे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिष्ठा खतरे में पड़ चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ की गणना के लिए जो फॉर्मूला अपनाया है वह गलत है और सरासर बेईमानी है, जिसके चलते टैरिफ वास्तविकता से 4 गुना अधिक दिखाई दिए हैं। दोस्तों, एकमैन ने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा है, ट्रंप अर्थशास्त्री नहीं है, ही इज नॉट इकोनॉमिस्ट। वे गणनाओं को करने के लिए अपने सलाहकारों पर निर्भर है ताकि वे नीति निर्धारित कर सके और उनके सलाहकार निजी स्वार्थ, सेल्फिशनेस से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और गलत सलाह देकर अमेरिका की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। दोस्तों, ट्रंप ने विश्व के व्यापारिक नेताओं का विश्वास भी खोया है। एकमैन ने कहा है कि व्यापार विश्वास का खेल है और ट्रंप ने उस विश्वास का उल्लंघन किया है। दोस्तों, जिसके चलते वह दुनिया भर के व्यापारिक नेताओं का विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश और हमारे लाखों नागरिकों के जवाबी टैरिफ का परिणाम गंभीर रूप से नकारात्मक ही होगा, खासकर उन लोगों पर जिन्होंने ट्रंप का समर्थन किया और उस पर विश्वास किया। वह नहीं है जिसके लिए हमने वोट किया था। दोस्तों, इसके अलावा भारी टैरिफ लगाकर शुरू किया वैश्विक आर्थिक युद्ध। दोस्तों, पूरा विश्व उसके खिलाफ हो चुका है। एकमैन ने यह भी स्वीकार किया कि अमेरिका अनुचित व्यापार प्रथाओं का शिकार है, लेकिन असंगत टैरिफ से अमेरिका में अन्य देशों का व्यापारिक विश्वास टूट सकता है और अमेरिका गर्त में जा सकता है। एक और जहां उसने अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने की सोची है, नहीं होगा दोस्तों। यदि सारे देश एक हो गए और उन्होंने व्यापारिक जो बाजार है, मार्केट है, वो कहीं दूसरी जगह है, तलाशने शुरू कर दिया तो अमेरिका वैसे ही मंदी की गिरफ्त में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने दोस्तों और दुश्मनों पर समान रूप से भारी टैरिफ लगाकर हमने वैश्विक आर्थिक युद्ध की अगवानी कर दी है, जो पूरी दुनिया के साथ हमारे व्यापारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, इसे व्यापारिक निवेश रुक जाएगा। वो कहते हैं, एकमैन का कहना है कि मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस टैरिफ युद्ध को रोक दिया जाए, अन्यथा व्यापारिक जो निवेश है वो बंद हो जाएगा और इसका असर
परमाणु युद्ध से भी भयंकर होगा। और आज जो जनता थोड़ी बहुत उसके समर्थन में खड़ी है, वो भी कल विरोध करती हुई नजर आएगी। तब ट्रंप क्या करेंगे? और दोस्तों, ये सारा खामियाजा टिट फॉर टेट जैसे को तैसा नीति के तहत उसको भुगतना पड़ रहा है, और पूरी अमेरिकी जनता भुगतेगी, चाहे वो अप्रवासी भारतीय हो, चाहे वहां के नागरिक हो। दोस्तों, हमें झुकना शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने एक महीने सलाह दी है कि जब बाजार गिरते हैं तो नया निवेश रुक जाता है, उपभोक्ता पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं, और वस्तुतः है अर्थव्यवस्था डावाडोल हो जाती है। ऐसे में ट्रंप को चाहिए कि वह झुकना शुरू कर दे, और जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उस पर एक बार पुनः सोचे, ताकि वह अमेरिका को डूबने से बचा सके। अन्यथा अमेरिका की स्थिति आर्थिक रूप से दिवालिया उस व्यापारी की भांति हो जाएगा, जिसके लिए कहीं भी प्रतिष्ठा नाम की चीज नहीं बचेगी। दोस्तों, ऐसा यदि वो करता है तो आर्थिक परमाणु शीतकाल की ओर बढ़ रहा है। एक मैंने ट्रंप को सलाह देते हुए कहा है कि हमें झुकना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा ये जो मंदी है विश्वव्यापी, उसका सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाकी देश एक होना शुरू कर दिया है, एकजुट होना शुरू कर दिया है, और उसके खिलाफत खड़े हो चुके हैं। दोस्तों, अप्रवासी भारतीयों को बाहर निकालना, उसने पहले तो शुरू में ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसके सलाहकार भी ऐसे ही हैं जो निजी स्वार्थों के लिए ऐसी नीतियां बनाते हैं। दोस्तों, अप्रवासी भारतीयों को वहां से निकाल कर उन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी से ज्यादा बाहर की जनता, बाहर के कामगारों का योगदान है। अब जितना काम वो कर सकते थे उसकी तुलना में वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, और उन पर काम का बोझ बढ़ चुका है, तो वो सारी जनता सड़कों पर आ गई। तो दोस्तों, ये है जैसे को तैसा जो कि उन्होंने किया, उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ा। दोस्तों, उसने सोचा कि मैं टैरिफ लगाकर लोगों को आंख दिखाऊंगा, लेकिन दोस्तों, आंख दिखाना और प्यार की भाषा समझाना दोनों में फर्क है। दोस्तों, यही कुछ उसके साथ हुआ है। दोस्तों, आंख दिखाना उल्टा पड़ गया उसके साथ, सारे देश उसके खिलाफ और एकजुट होना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये नीतियां, ट्रंप की ये नीतियां अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ेगी। वह आर्थिक रूप से तो होगा ही होगा दिवालिया, बाकी का चारों तरफ से गिर चुका होगा सारे देश, जिसे वह अपना मित्र देश बता रहा है, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई सा भी देश हो, चाहे चाइना हो, सब उसके खिलाफ खड़े नजर आएंगे। और ऐसे में यदि कोई स्थिति उलट होती है तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा दोस्तों, और इसका सारा का सारा जो दायित्व होगा या जिम्मेदारी है वो ट्रंप की है, ट्रंप 2.0 की है, जिसने की कुर्सी पर बैठते ही, सत्ता संभालते ही देश का बंटाधार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसने सोचा विश्व को मैं कुछ दिखाऊंगा, हलचल मचा दूंगा। दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। हाल ही में देखा गया कि मार्केट धड़ाम हो चुका है वहां का। दोस्तों, इससे यदि उसने सीख नहीं ली तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली स्थिति अमेरिका के साथ होने वाली है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को संभलना चाहिए या उसे इसी रवैये पर अडिग रहना चाहिए? दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जो कमेंट्स हैं वो हमारे अंदर एक उत्साह, एक स्फूर्ति और नवीन ऊर्जा का संचार करते हैं। कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।